हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग अपने चार्ट को यूज करके कैसे ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकालना है वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे। देखिए, ज्योतिर्लिंग का जो मंत्र निकालना, देयर आर नंबर ऑफ वेज। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा वे है, जैसे कि तिथि को यूज करके ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकाल सकते हैं, नहीं तो केंद्र और त्रिकोण भावों को यूज करके ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकाल सकते हैं। बट मैं आज आपके साथ जो चीज डिस्कशन करने वाला हूं वो है कैसे हम अपना आत्मा कारक को यूज करके ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकाल सकेंगे। ठीक है, बिकॉज देखिए, आत्मा इज ए टिन्नी स्पार्क ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं जीवात्मा एंड परमात्मा बोथ आर सेम। आत्मा, अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो इट इज ए पार्ट ऑफ दैट ज्योति, दैट शिव ज्योति, द नॉलेज ऑफ शिवा। आवर सोल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट नॉलेज। सो आज का वीडियो में हम लोग सिंपल सा चीज देखेंगे कैसे अपना आत्मा कारक को यूज करके आप ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकाल सकते हो। ठीक है, और आज का वीडियो में मैं ज्योतिर्लिंग रिलेटेड टू डिफरेंट साइंस जो है उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और फाइनली मैं आपको एक ब्यूटीफुल लॉर्ड शिवा का मंत्र दूंगा जिसको आप रेगुलरली चांट करोगे तो यू कैन बी ए वेरी गुड वैदिक ज्योतिष। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आत्मा कारक को आप यूज करके कैसे ज्योतिर्लिंग का मंत्र निकालेंगे। तो पहला स्टेप है, आप आपका चार्ट से आत्मा कारक निकालिए। आत्मा कारक का मतलब है जो प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डिग्री, जो प्लैनेट का आप देखोगे हाईएस्ट डिग्री है वो है आपका चार्ट का आत्मा कारक। वो पहला स्टेप है। एंड राहु के लिए आप साइन का एंड से उसको देखिए, मतलब राहु का 29 डिग्री मतलब है वो है 1 डिग्री, बिकॉज राहु इज ऑलवेज मूव्ड इन बकरी डायरेक्शन, वो रिवर्स में मूव करता है। इसलिए राहु के लिए आपका साइन का एंड से उसका डिग्री का कैलकुलेट कीजिए। अगर मान लीजिए राहु किसका 1 डिग्री में है, देन इट्स वैल्यू इज 29 डिग्री। ठीक है, उसी तरह आप हर प्लैनेट को यूज करके आप देखिए आपका चार्ट का आत्मा कारक कौन है। वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, आप आत्मा कारक का जो प्लेसमेंट D9 पे कौन सा साइन में है देखिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का आत्मा कारक मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी D9 में मान लीजिए किसी का कैप्रिकॉर्न के साइन में है, तो वो साइन को आप पकड़िए, कौन सा साइन में आत्मा कारक नवांश में है, एंड वो साइन का लॉर्ड कहां एग्जॉल्ट होता है वो साइन को पकड़िए। मतलब कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न एग्जॉल्ट होता है कहां पर, लिब्रा के साइन में। तो आपको लिब्रा का जो साइन है उसका रिलेटेड ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करना है। सिंपल सा चीज है। पहले आत्मा कारक निकालिए, दूसरा स्टेप में D9 में आत्मा कारक कौन सा साइन में प्लेस्ड है उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद जो साइन लॉर्ड जो है D9 का आत्मा कारक का साइन लॉर्ड जो साइन में एग्जॉल्ट होता है वो ज्योतिर्लिंग का मंत्र आप जाप कीजिए। डिस्पोजिटर ऑफ आत्मा कारक इन D9, वो जहां पर एग्जॉल्ट होता है वो साइन लॉर्ड का अगर आप ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करोगे तो दैट विल हेल्प टू इंप्रूव योर आत्मा। ठीक है, सिंपल सा टेक्निक है। आपको D1 में आत्मा कारक निकालना है, उसको D9 में लेके जाना है, D9 में कौन सा साइन में वो बैठा है उसको देखना है, वो साइन लॉर्ड जो साइन में एग्जॉल्ट होता है वो साइन का ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करना है। ये पहला ज्योतिर्लिंग मंत्र आपको जाप करना है टू इंप्रूव योर आत्मा, टू इंप्रूव द नॉलेज लेवल ऑफ योर सोल। दूसरा चीज है, आपका आत्मा कारक जो है वो उसका जो एग्जॉल्टेशन साइन है वो साइन का आपको ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करना है। ये 2 ज्योतिर्लिंग का मंत्र आपको रेगुलरली जाप करना चाहिए, जिसके कारण आपका जो
सोल का जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको वो मिलता ही जाएगा। ठीक है, पहला चीज है आत्मा कारक के लिए हम क्यों साइन का ज्योतिर्लिंग मंत्र यूज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे हमको पता है जितना साइन है उसका लॉर्ड है सन। सन की वजह से हमारा साइन डिफाइन हुआ है। संक्रांति डिफाइंस द साइन विद द इंग्रेस ऑफ सन टू द अदर साइन। तो सन इज द रूलर ऑफ द साइन। ठीक है, एंड आप देखिए सन का प्रत्यादि देवता लॉर्ड शिवा है। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब आप आत्मा कारक की बात करते हैं, इंडिविजुअल सोल की बात करते हैं, तो उसको आपको एग्जल्ट करना है, तो वो जो साइन में एग्जल्ट होता है उसका ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करने से आपको वो रिक्वायर्ड नॉलेज मिलेगा, जिसके कारण आपका जो ज्योति है, आत्म ज्योति है, वो एग्जल्ट होगा। तो मैं आपको यहां पर दो ज्योतिर्लिंग बताया। पहला है जो आत्मा कारक आपका है, वो जो साइन में एग्जॉल्ट होता है वो ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप कीजिए। दूसरा है आत्मा कारक का D9 का प्लेसमेंट देखिए, जो साइन में है वो साइन लॉर्ड जहां पर एग्जॉल्ट होता है वो ज्योतिर्लिंग का मंत्र आपको जाप करना है। यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन है जो कौन सा साइन को कौन सा ज्योतिर्लिंग अलॉट हुआ है। पहला है एरीज साइन। एरीज साइन में आप देखिए सन इज गेटिंग एग्जॉल्टेड, तो ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वर। ठीक है, एंड मंत्र है नमः शिवाय, नमः रामेश्वराय। सिंपल सा मंत्र, नमस्कार मंत्र, नमः शिवाय, नमः रामेश्वराय। दूसरा जो साइन है टॉरस का साइन, टॉरस का देखिए ये मून का एक्सोल्टेशन साइन है। एंड मून का आप देखोगे जो विष्णु अवतार है वो है लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा ये ज्योतिर्लिंग बनाए थे, एंड वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। तो आपका मंत्र हो गया नमः शिवाय, नमः सोमनाथाय, नमः शिवाय, नमः सोमनाथाय। ये दूसरा वाला मंत्र हो गया। तीसरा आप देखिए जेमिनी साइन, जहां राहु का एक्सोल्टेशन माना गया है, तो जेमिनी साइन के साथ जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर। एंड मंत्र हो गया नमः शिवाय, नमः नागेश्वराय। ठीक है, नमः शिवाय, नमः नागेश्वराय। देन आ गया कैंसर का साइन, कर्कट राशि। यहां पर जुपिटर एक्सॉल्ट होता है, एंड ये साइन का जो ज्योतिर्लिंग मंत्र है नमः शिवाय, नमः ओंकारेश्वराय, नमः शिवाय, नमः ओंकारेश्वराय। ठीक है, उसके बाद लियो का साइन है। लियो का साइन आप देखिए नेचुरल जोडिएक का 5th हाउस है। ठीक है, सन इसका रूलर है। ठीक है, एंड आप देखोगे यहां पर जो ज्योतिर्लिंग है ये है वैद्यनाथ। ही इज द हीलर ऑफ हीलर, ही इज द ग्रेटेस्ट हीलर। उनके लिए जो मंत्र है नमः शिवाय, नमः वैद्यनाथाय, नमः शिवाय, नमः वैद्यनाथाय। सिंपल सा मंत्र है, आप नमस्कार मंत्र यूज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद आ गया कन्या राशि। कन्या राशि मर्क्यूरी का एक्सोल्टेशन पॉइंट है। कन्या राशि का जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। एंड आपको जो ज्योतिर्लिंग का मंत्र जाप करना है वो है नमः शिवाय, नमः मल्लिकार्जुनाय, नमः शिवाय, नमः मल्लिकार्जुनाय। मर्क्यूरियन जितना भी आप जो इंसान का आप देखोगे मर्क्यूरी आत्मा कारक है, ये उनके लिए सबसे अच्छा मंत्र है नमः शिवाय, नमः मल्लिकार्जुनाय। फिर आ गया तुला राशि, लिब्रा का साइन। यहां पर सेटन एक्सॉल्ट होता है। सेटन ही महाकाल। अगर हम सेटन की बात करें वो है टाइम, सेटन रिप्रेजेंट्स टाइम, तो उसके साथ जो ज्योतिर्लिंग अटैच्ड है वो है महाकाल। नमः शिवाय, नमः कालेश्वराय, नमः शिवाय, नमः कालेश्वराय।
ठीक है। उसके बाद आ गया आपका स्कॉर्पियो का साइन, बिच्छा राशि। बिच्छा राशि में देखिए ये केतु को रूलर है। एंड आप देखोगे ये साइन में आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा विल बी असेस्ड, ठीक है। एंड इसके लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है घुस्नेश्वराय। इसके लिए आपका मंत्र है नमः शिवाय नमः घुस्नेश्वराय, नमः शिवाय नमः घुस्नेश्वराय। उसके बाद आ गया आपका धनु राशि। धनु राशि देखिए ये केतु का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, नेचुरल जोडिएक का 9th हाउस है। तो काशी विश्वनाथ इसका ये ज्योतिर्लिंग इसके साथ अटैच्ड है। तो आपके लिए मंत्र हो गया नमः शिवाय नमः विश्वनाथाय, नमः शिवाय नमः विश्वनाथाय। ये वाला मंत्र आपको जाप करना है। उसके बाद आ गया आपका कैप्रिकॉर्न का साइन, मकर का राशि। यहां पर मार्स एक्सॉल्ट होता है, ताकतवर मार्स। यहां के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीम शंकराय, भीम शंकराय, नमः शिवाय नमः भीम शंकराय। अगर मार्स किसी का जो आत्मा कारक है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा मंत्र है नमः शिवाय नमः भीम शंकराय, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एक्वेरियस का साइन, कुंभ का राशि। यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो है केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ आप देखोगे राहु को रूलर है, एक्वेरियस का साइन का राहु को रूलर है। एंड ये इट इज ऑल्सो ए कार्मिक साइन, ठीक है। यहां पर किसी का अगर मान लीजिए आत्मा कारक प्लैनेट बैठा हुआ है तो इसके लिए ज्योतिर्लिंग है नमः शिवाय नमः केदारनाथाय। सिंपल नमस्कार मंत्र, नमः शिवाय नमः केदारनाथाय। फाइनली पाइसिस का साइन, मीन राशि। यहां पर आप देखोगे वेनस इज गेटिंग एक्सॉल्टेड। एंड यहां का जो ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वराय। एंड इसके लिए मंत्र है नमः शिवाय नमः त्र्यंबकेश्वराय, नमः शिवाय नमः त्र्यंबकेश्वराय। पाइसिस का साइन के लिए दे कैन आल्सो डू द महामृत्युंजय मंत्र जप। महामृत्युंजय मंत्र जप अगेन इज रिकमेंडेड फॉर पाइसिस। अगर आप देखोगे वेनस किसी का आत्मा कारक है तो देखिए दिस इज द साइन वेयर दिस इज द ज्योतिर्लिंग लिंक्ड विद द साइन। साइन के साथ जो ज्योतिर्लिंग अटैच्ड है ये उन लोग उसका मंत्र है। आपका साइन देख रहे हो, जैसे कि किसी का सन आत्मा कारक है तो उसके लिए ज्योतिर्लिंग मंत्र हो गया नमः शिवाय नमः रामेश्वराय। या किसी का आत्मा कारक लियो में बैठा हुआ है तो वो भी ये मंत्र जाप कर सकता है। किसी का अगर मान लीजिए आत्मा कारक मार्स है तो नमः शिवाय नमः भीम शंकराय जाप कर सकता है। अगर एरिस एंड स्कॉर्पियो में भी किसी का आत्मा कारक बैठा है तो वो भी ये जाप कर सकते हैं नमः शिवाय नमः भीम शंकराय। उसी तरह वीनस तो आपका हो गया मंत्र नमः शिवाय नमः त्र्यंबकेश्वराय। अगर टॉरस या लिब्रा में भी अगर किसी का आत्मा कारक है अगेन ही कैन डू नमः शिवाय नमः त्र्यंबकेश्वराय। मल्लिकार्जुनाय, अगर मर्क्यूरी किसी का आत्मा कारक है तो वो मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग कर सकता है। अगर किसी का आत्मा कारक D9 में इधर जेमिनी या भर्गो में बैठा है तब भी वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकती है नमः शिवाय नमः मल्लिकार्जुनाय। अगर मान लीजिए किसी का आत्मा कारक पाइसिस या सैजिटेरियस धनु या मीन राशि में है तो वो ज्योतिर्लिंग जो जाप करेगा वो है नमः शिवाय नमः ओमकारेश्वराय। या जुपिटर किसी का आत्मा कारक है तब भी ये ज्योतिर्लिंग कर सकते हैं नमः शिवाय नमः ओमकारेश्वराय। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंड जब तक आप ये ज्योतिर्लिंग का मंत्र नहीं जाप करते हो तब तक आपका जो अंदर वाला जो सोल है उसका जो रिक्वायर्ड नॉलेज आपको मिलेगा नहीं। तो अभी जो रिसेंटली महाशिवरात्रि होने वाला है उस दिन आप अपना जो ज्योतिर्लिंग का मंत्र है उसको जाप कीजिए। उससे क्या होगा, यू कैन फील कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू कैन
feel connected with your Atma Jyoti. Atma Jyoti will feel connected with the Parama Jyoti. आप ये वाला चीज करके देखिए, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपका आत्मा कारक लीजिए एंड नवांश में देखिए, नवांश का जो साइन लॉर्ड जहां पर एक्सॉल्ट होता है जो साइन में, वो साइन का ज्योतिर्लिंग कीजिए, या आत्मा कारक जो साइन में एक्सॉल्ट होता है वो साइन का ज्योतिर्लिंग कीजिए। ये वाला दोनों ज्योतिर्लिंग आप कर सकते हो। एंड जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा लॉर्ड शिवा का मंत्र दूंगा, जिससे आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हो तो वो ये वाला मंत्र आपको हेल्प करेगा टू लर्न ज्योतिष। एंड वो वाला मंत्र है सर्वज्ञानार्थे पार्वतोपते सर्वलोको गुरुः शिवः शरणं त्वां प्रपन्नस्मि पालय ज्ञानं प्रदापयः। सर्वज्ञानार्थे पार्वतोपते सर्वलोको गुरुः शिवः शरणं त्वां प्रपन्नस्मि पालय ज्ञानं प्रदापयः। यहां पर बोला गया है सर्व ज्ञानार्थे पार्वतोपते, मतलब हर काइंड नॉलेज के लिए वी आर अप्रोचिंग लॉर्ड शिवा। सर्व लोको गुरु शिव, लॉर्ड शिवा को हर लोक का जितना भी आप सप्त जैसे कि भूः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, ये जो सप्त लोक है इन लोगों का वो गुरु है। सर्वलोको गुरु शिवा, इसलिए बोला गया है गुरु को, लॉर्ड शिव जी को परमेष्ठी गुरु। गुरु का जो लेवल है, ओम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम परापर गुरुवे नमः, ओम परिवेष्टि गुरुवे नमः। परिवेष्टि गुरु लॉर्ड शिवा है, सब गुरुओं का गुरु वो है। सर्वज्ञानार्थे पार्वतोपते सर्वलोको गुरु शिव शरणं त्वां प्रपन्नस्मि। उसका मतलब है उनके शरण में हम अपने को समर्पण करते हैं। पालय ज्ञानं प्रदापयः, पालय मतलब जो एंशियंट नॉलेज है, जो आप पालय का आप एग्जैक्ट क्लास टेक्स्ट निकालोगे डिक्शनरी से तो उसका मतलब है एंशियंट नॉलेज, बट नॉर्मली ये ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है, वैदांतिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। वो वाला ज्ञान हम उनसे मांग रहे हैं। तो अगर आप लॉर्ड शिव जी की कभी भी उपासना करना चाहते हो, ये वाला मंत्र आप जरूर जाप कीजिए। अगर हम जितने जिन लोगों को ज्योतिष सीखना है, ये वाला मंत्र को हमको जाप करना ही है। वो वाला मंत्र क्या है? सर्वज्ञानार्थे पार्वतोपते सर्वलोको गुरुः शिव शरणं त्वां प्रपन्नस्मि पालय ज्ञानं प्रदापयः। ये वाला मंत्र को आप जाप कीजिए। उसके साथ आप अपना ज्योतिर्लिंग मंत्र भी जाप करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, this is the way how you can able to find the Jyotirling mantra from your birth chart. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.